हेलो, जय हिंद बच्चों। आशा करता हूँ आप बहुत ही शानदार होंगे। लास्ट जो हमने टॉपिक किया था वो किया था ह्यूमन आई। हम चैप्टर कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई का हमने बेसिक समझा था कि आपके कौन कौन से आई के कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या उनका यूज होता है, और हमने ये सब कर चुके थे। चलो एक क्विक रिवीजन के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, देखते हैं आपको कितना याद हुआ है। आइरिस क्या होता है, क्या उसका पर्पस होता है। सेकंड, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है। लिसन, आयरिस क्या होता है, उसका क्या पर्पस होता है। सेकंड, सिलेरी मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस टाइम पे क्या इफेक्ट होता है आपके ब्राइटनेस पे। ठीक है, क्वेश्चन पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कि आपके ह्यूमन आई तो हमने पढ़ लिया, बट कुछ डिजीज होती हैं, जैसे किसी को पास का नहीं दिखता। आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे जिनको चश्मे लगे होंगे। चश्मे लगते हैं, उस टाइम पे आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलते हैं +2.5 -2.5। इनका क्या मतलब है, कुछ तो प्लस माइनस का फर्क होगा। जैसे अगर कहते हैं +2 का लेंस है आपका, -2 का लेंस है आपका। +2 आपने पिछली जो चैप्टर था उसमें किया था। प्लस का क्या मतलब है, किसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, पावर। प्लस माइनस ये पावर रिप्रेजेंट करते हैं, तो पावर प्लस किसकी होगी, कॉन्वेक्स की। मीन्स आपका कॉन्वेक्स लेंस लगा है, किसी के कॉनकेव लगा रहे हैं, किसी को कॉन्वेक्स लगा रहे हैं। और आपके जो मम्मी पापा होंगे या दादा दादी होंगे, उनके अगर आप चश्मे देखोगे तो नीचे कॉन्वेक्स लेंस होता है और ऊपर एक अलग लेंस होता है, तो दो लेंस लगते हैं। तो इनका क्या मतलब है, क्यों हम डिफरेंट डिफरेंट लेंस डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए यूज करते हैं, क्या इसका पर्पज होता है, क्यों ना हम एक ही लेंस यूज कर लें, ऐसा क्या क्या ऐसा पॉसिबल है। ठीक, चलो इसको समझते हैं कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट डिजीज कौन सी होती हैं। हम करेंगे आज दैट व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड व्हाट आर देयर करेक्शन। वी हैव नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन जो हैं वो आपके आते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। किसमें, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अब सबसे पहले अगर इनसे ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो क्यों ना इनको ही पहले कर लेते हैं। फर्स्ट टू जो आपकी डिजीज हैं, 2000 मायोपिया, एक छोटा सा वर्ड है मायोपिया, एंड सेकेंड वन इज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, ये आपकी दो डिजीज होती हैं, इनके बारे में डिटेल में जानते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर आप यहां पे देखो तो दोनों में से छोटा वर्ड कौन सा है। मायोपिया इज ए स्मॉल वर्ड। मायोपिया से हम कह सकते हैं कि पास की जो चीजें हैं, क्योंकि ये छोटा वर्ड है, नियर ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है, आर क्लियरली विजिबल, बट फार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। हाइपरमेट्रोपिया क्योंकि एक बड़ा वर्ड है, तो हम याद रखने के लिए कह सकते हैं दैट हाइपरमेट्रोपिया मींस नियर ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख पाएगा, नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट विजिबल बट फार ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली विजिबल। तो ये क्यों होता है, क्या ऐसी कंडीशन होती है जो कि आपका मायोपिया में पास की ऑब्जेक्ट दिख रही है, हाइपरमेट्रोपिया में दूर की ऑब्जेक्ट दिख रही है। इसका दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस, मींस पास का दिखता है। इसका दूसरा नाम है फार साइटेडनेस, मींस आपका दूर का दिखता है। ठीक, नियर साइटेडनेस जैसे आपके ये होगी आईबॉल, ये आपका कॉर्निया। पास मतलब आपकी अगर ऑब्जेक्ट है यहां पे, इस ऑब्जेक्ट को ये क्लियरली देख पा रहा है, मींस इसकी जो इमेज है वो आपके रेटिना में बन रही है। ठीक, लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, जैसे ही ये ऑब्जेक्ट दूर जाएगा, तो आपकी जो इमेज है
यहां पे गया तो क्या होगा, जो आपकी लेंस है वो इसको सही से फोकस नहीं कर पाएगा, और ये इमेज यहां बन रही थी ये आगे आ जाएगी क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर मूव किया है, तो आपका यहां पे इमेज बनेगी, तो आपकी इमेज बनी आगे। इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, यहां पे क्या हो रहा है, आपकी जो लेंस है मींस क्रिस्टलाइन जो लेंस है वो इसकी पावर ज्यादा हो गई है, जिस वजह से आपकी इमेज रेटिना के आगे बनी है। इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, आपके पास दो लेंस होती हैं, वन इज कॉनकेव, इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस, सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। इन दोनों लेंस में से यहां पे किसकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप देखो तो यहां पे अगर और ज्यादा कन्वर्ज कर देंगे, मींस इफ वी आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस अगर यहां यूज करते हैं तो ये तो इमेज और आगे बन जाएगी, लेकिन हमें तो पीछे ले जानी है। पीछे ले जाने के लिए हम यूज करेंगे कॉनकेव, ताकि ये जो रेज है ये थोड़ी सी डाइवर्ज हो और आपकी इमेज जाके बने रेटिना पे। तो करेक्टिव लेंस मायोपिया का क्या है, इट इज कॉनकेव लेंस। नाउ कॉनकेव लेंस का फर्स्ट जो पार्ट है, दिस फर्स्ट फेस, यह है लेफ्ट साइड में, मींस इसको अगर स्फीयर बनाए तो यह है लेफ्ट साइड में, तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव नेगेटिव, बेटा फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ। फोकल लेंथ इसकी कॉनकेव लेंस की पॉजिटिव होगी नेगेटिव, इसकी होगी नेगेटिव, सो नेगेटिव फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगी, सो पावर विल बी नेगेटिव। तो जिसके भी आपकी क्लास में चश्मे लगे हुए हैं, पास का जिसको दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, मतलब वो बच्चे जिनको बोर्ड क्लियरली विजिबल नहीं है लेकिन किताबों में देख सकते हैं, उनको कौन सी डिजीज है, मायोपिया। मायोपिया से आपको पास का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि आपकी पास की ऑब्जेक्ट है वो यहां पे इमेज बन रही है, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट दूर चली गई तो इमेज इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बनेगी, जिसको करेक्ट करने के लिए हम यूज करेंगे आपका कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है तो पावर नेगेटिव होगी, ये हो गया आपका मायोपिया। रीजन क्या है, मायोपिया होने का रीजन क्या है, सो द रीजन फॉर मायोपिया इज, देखो क्या हो सकता है, पहले खुद बताओ आप, कमेंट सेक्शन में बताओ इसका रीजन क्या हो सकता है, फिर मैं बताता हूं। सो रीजन इज एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। इस केस में क्या होता है, जैसे आपकी जो आईबॉल है ये अगर बढ़ जाए, मींस इसका साइज इंक्रीज हो जाए किसी भी रीजन से, क्योंकि ये डिजीज है, अगर आपका साइज इंक्रीज हो जाए उस केस में आपके होगा मायोपिया, जिसकी वजह से आपको दिखेगा नहीं, कहाँ का नहीं दिखेगा बेटा, दूर का, पास का दिखेगा, ठीक, पास का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, यू विल हैव मायोपिया। नाउ मूविंग टू द हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मीन्स आपको दूर का दिखेगा, तो ये है आपकी आईबॉल, दूर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज बनेगी करेक्ट, इसकी इमेज बन गई रेटिना पे, ठीक। ये ऑब्जेक्ट अगर पास आ जाएगा, अगर यही ऑब्जेक्ट पास आ जाएगा आपका, तो आपकी जो इमेज है वो कहां बनेगी, पीछे, क्योंकि यहां पे जो आपकी लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज हो गई है, कन्वर्जिंग पावर डिक्रीज होने की वजह से आपकी इमेज पीछे बनती है, ठीक। तो यहां पे क्या कह सकते हो, एक तो ये रीजन है, दूसरा हो सकता है इंक्रीज इन द कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस ज्यादा जल्दी कन्वर्ज कर देता है, दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है। इस केस में आपका रीजन क्या है, रीजन इज डिक्रीज इन द कन्वर्जिंग
सॉरी इसमें डिक्रीज होगा, इस केस में आपका डिक्रीज होगा, डिक्रीज इन द कन्वर्जिंग पावर। एंड सेकेंड, हो सकता है कि आई बॉल श्रिंक कर जाए, सो श्रिंक इन साइज ऑफ आई बॉल। दीज आर द रीजंस। ठीक है, साइज श्रिंक कर जाएगा तो यहां पे आपके रेटिना पे इमेज नहीं बन पाएगी और आई बॉल से बाहर इमेज बनेगी, मींस आपकी इमेज नहीं बन पाएगी। सिंपल। जब तक रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी बेटा, जब तक रेटिना पे इमेज नहीं बनेगी तब तक आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगा। इस केस में हम कौन से लेंस यूज करेंगे? डाइवर्जिंग लेंस। क्या यहां पे डाइवर्ज करने की नीड है? आप कहोगे नहीं, क्योंकि सर ये ऑलरेडी बहुत दूर जाके इमेज बन रही। हमें क्या करना है? कन्वर्ज। कन्वर्ज करने के लिए कौन सी लेंस यूज करेंगे हम? कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज योर कॉन्वेक्स लेंस। यहां पे हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, जिससे क्या होगा, ये जो आपके रेज हैं ये जाके एक सुटेबल पावर की यूज करेंगे। अब आपको सर सुटेबल पावर कैसे पता चलेगा? जो डॉक्टर्स होते हैं आपको वर्ड्स दिखाते हैं या फिर मशीन में आपका स्कैन लेते हैं आईज का, ठीक है, उससे यही पता चलता है कि कितनी पावर की ये आपको रिक्वायरमेंट है। उससे हम निकालते हैं कि लेंस किस पावर के आप यूज करोगे। यहां पे है कॉन्वेक्स लेंस। करेक्टिव लेंस, करेक्टिव लेंस होगा मींस विच लेंस इज रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, इट इज कॉन्वेक्स। मींस पावर ऑफ लेंस मस्ट बी पॉजिटिव। पावर होगी आपकी पॉजिटिव, पावर होगी आपकी पॉजिटिव। ये हो गया करेक्शन, ये हो गया रीजन, ये हो गया हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। ठीक है, इस केस में अब एक क्वेश्चन का आंसर आप दो, क्या इसमें फार पॉइंट चेंज हुआ है या नियर पॉइंट चेंज हुआ है? और इसमें फार पॉइंट चेंज हुआ है या नियर पॉइंट? फार पॉइंट मींस कितना दूर का देख सकते हो, तो इसमें तो आप दूर का देख सकते हो, लेकिन नियर पॉइंट नहीं, मींस नियर पॉइंट आपका दूर चला गया है। तो नियर पॉइंट आपका दूर चला गया मींस आप बहुत दूर से ही देखते हो। तो यहां पे ये जो पर्सन है इसको कोई भी चीज पढ़नी है 25 सेंटीमीटर पे नहीं पड़ेगा, वो आपको दूर करके पड़ेगा। जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं कुछ, तो वो दूर करके अखबार को पढ़ते हैं, पास से नहीं दिखता उनको। ठीक है, सो ये वो वाली चीज है। आई होप आपके समझ आ गए हो माइपिया और हाइपरमेट्रोपिया। ठीक, अब इसके बाद दो डिजीज और बचती हैं, दैट आर प्रेस बायोपिया। कौन सी? प्रेस बायोपिया और कैटरैक्ट। कैटरैक्ट मोतियाबिंद जिसको बोलते हैं। सो प्रेस बायोपिया एंड कैटरैक्ट। सेकेंड वन इज कैटरैक्ट। ठीक, अब प्रेस बायोपिया से क्या समझते हो? कमेंट सेक्शन में बताओ, बहुत शॉर्ट क्रिस्प कमेंट में बताओ कि प्रेस बायोपिया से आप क्या समझते हो, प्रेस बायोपिया क्या होता है। एक सेकंड मैं इसको मिटा लेता हूं। ठीक है, अब आपकी दो डिजीज बच गई हैं, प्रेस बायोपिया और कैटरैक्ट। जो प्रेस बायोपिया है ये होती है आपकी एजिंग की वजह से। रीजन इज एजिंग, मीन जैसे जैसे आप बूढ़े होते हो वैसे वैसे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको प्रेस बायोपिया हो जाए। प्रेस बायोपिया में होता क्या है, जो आपकी सिलेरी मसल्स हैं, मींस सिलेरी मसल्स की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। क्या करने की? स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करने की। मींस हम कह सकते हैं पावर ऑफ सिलेरी मसल्स गेट्स डिक्रीज्ड। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, पावर आपकी सिलेरी मसल्स की डिक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से आपकी प्रेस बायोपिया होता है। इससे क्या होगा? दूसरा, जो लेंस है, लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्रिस्टलाइन लेंस। क्रिस्टलाइन लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। ये हो गया रीजन। इस रीजन की वजह से क्या होगा? अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, जो बूढ़े लोग होते हैं
उनको मोस्टली क्या होता है, उनको दूर का दिख जाता है लेकिन पास का नहीं दिखता। न्यूज़पेपर जब पढ़ेंगे तो दूर करके पढ़ते हैं, पास से नहीं पढ़ते हैं। तो मीन्स इसमें आपका हो सकता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स यू कैन हैव हाइपरमेट्रोपिया और बोथ मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया। आपकी दोनों डिजीज हो सकती हैं। कौन सी? हाइपरमेट्रोपिया, या तो दूर का नहीं दिख रहा, और दूसरा हो सकता है ना तो दूर का दिख रहा है ना तो पास का दिख रहा है। अब अगर आपको दूर का नहीं दिख रहा है, मीन्स अगर आप दूर का देख पा रहे हो, कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, तो पास की इमेज नहीं देख पा रहे हो तो आप कौन सा यूज करोगे? कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन इसमें क्या करोगे? इसमें मायोपिया भी है, हाइपरमेट्रोपिया भी है। मींस आपको एक ऐसा चश्मा बनाना पड़ेगा जिसमें दोनों मतलब आप पास का भी देख पाओ, दूर का भी देख पाओ। तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है, कुछ बुजुर्ग लोगों का देखा होगा, वो होता है ऐसी शेप में। सो वी विल हैव कॉन्वेक्स लेंस हियर एंड कॉनकेव अबव। मींस कॉनकेव ऊपर होता है, कॉन्वेक्स नीचे होता है। अब ये उल्टा क्यों नहीं होता? मे बी आपका क्वेश्चन हो सकता है उल्टा क्यों नहीं होता। देखो, अगर आपके चश्मे लगे और आपको पास का देखना है, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, पास का देखना है तो आप आंखें नीचे करके देखते हो। पास का देखना है नीचे करके देखोगे, मींस नीचे देखते हो। हाइपरमेट्रोपिया का सॉल्यूशन कॉन्वेक्स लेंस, तो नीचे देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस, नीचे देखते हो। वही अगर आपके सामने कोई आता है या दूर का कोई देखना है तो आप आंखें यूं ऊपर करोगे, ऊपर करके देखोगे। आंखें ऊपर करके देखोगे तो यू नीड कॉनकेव लेंस, ताकि आपको दूर का दिख पाए। मायोपिया करेक्शन, ये हो गया प्रेस बायोपिया, जिसमें रीजन है एजिंग की वजह से। एजिंग की वजह से हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है और एजिंग की वजह से हो सकता है मायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया। ये दोनों चीज हो सकती है। लेंस आपको बता दिया, हाइपरमेट्रोपिया सेम कॉन्वेक्स लेंस, जो एजिंग की वजह से होगा उसको प्रेस बायोपिया बोलेंगे। और मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाएंगे तो ऐसे बोलेंगे। इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस, इसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। अब आ जाती है दूसरी बीमारी, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट की एक मैं इमेज अटैच कर रहा हूं। इसमें अगर आप देख रहे हो तो जो आपका आइरिस वाला पार्ट है और आइरिस के बीच में जो प्यूपिल है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा एक लेयर बन जाती है, मैश बन जाती है, जिससे जो आपकी लाइट एंटर हो रही है, जो आपका ये आइरिस है, आइरिस के बीच में प्यूपिल है, इसके अंदर कुछ ना कुछ लेयर जम जाती है, जिसकी वजह से आपका विजन बिकम्स ब्लर। विजन ब्लर होने की वजह से और इस लेयर की वजह से यू विल हैव लेस इंटेंसिटी रीचिंग दी रेटिना। रेटिना पे लेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट जाएगी, ठीक है। लेस इंटेंसिटी जाने की वजह से आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। तो इस बीमारी को बोलते हैं कैटरैक्ट, जिसको नॉर्मल आम भाषा में बोलते हैं मोतियाबिंद, ठीक है। ये हो गया कैटरैक्ट। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पहले होता था सर्जरी। सर्जरी सॉल्यूशन होता है। पहले नॉर्मल सर्जरी होता था, जो आपका कॉर्निया है वहां से हटा के और फिर इसको सर्जरी करके करते थे। लेकिन अब आपका लेजर से हो जाते हैं, लेजर सर्जरी से, ठीक है। तो ये प्रेस बायोपिया हो गया, कैटरैक्ट हो गया। कैटरैक्ट के बारे में इतना ही है, ज़्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है। प्रेस बायोपिया आपको पता होना चाहिए, इसमें दोनों बीमारी हो सकती है, इधर ये और ये। इधर हाइपरमेट्रोपिया मीन्स दूर का दिखेगा, पास का नहीं दिखेगा, या फिर ना पास का दिख रहा है ना दूर का दिख रहा है। इसको भी प्रेस बायोपिया बोलेंगे कब? जब आपका हो एजिंग की वजह से, जब आपका हो सिलियरी मसल्स की पावर कम होने की वजह से, जब आपका हो क्रिस्टलाइन लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी कम होने की वजह से, ठीक है। ये आपके रीजन है। मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया हम कर चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इनमें कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कमेंट जितना मर्जी कर सकते हो कमेंट, कोई डाउट है नहीं, कुछ दिक्कत है नहीं। जितना आपकी इच्छा हो करो, क्रिटिसाइज करो, जो करना है आपको करो, लेकिन कमेंट करो, ठीक है।
चलो, इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कल प्रिज्म, और इसके आगे के कुछ टॉपिक्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनमें से मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कौन सी लेंस यूज करेंगे, प्लस वाले लेंस है तो कौन सा आपकी डिजीज है, माइनस है तो कौन सी डिजीज है, या फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी आ जाते हैं जिसमें आपका नियर पॉइंट गिवन होगा, फार पॉइंट गिवन होगा, ऐसे करके कुछ क्वेश्चन मोल्ड करके आ जाते हैं। वो सब हम करेंगे आने वाले सेशन में करेंगे, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय।